Okay, student. In this video, we will talk about the respiratory organ, the main respiratory organ. ऐसे तो मैंने आप लोगों को respiratory tract पूरा शो किया था लास्ट वीडियो में, और respiratory tract में क्या क्या चीज़ें आती हैं बताए थे कि माउथ से शुरू होता है, यहाँ पे नॉस्ट्रल से, फिर नेसल कैविटी, देन हलक, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये वाला ट्रैक के ये वाला पार्ट, एंड देन bronchioles. Now we will talk about the lungs. Okay, so student, lungs तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, पर lungs के बाद lungs का जो parts है उनका नाम मैं बताती हूँ. So here's the diagram of lungs. Two lungs present in the chest cavity. Chest cavity मतलब सीना का हिस्सा. जो हमारा लंग्स होता है वो डबल लेयर से कवर होता है. फर्स्ट लेयर को बोलते हैं पैरेटल प्लूरा, सेकंड वाले को बोलते हैं विसरल प्लूरा, अंदरूनी वाले को. ठीक है, ये दोनों झिल्ली है. द कवरिंग्स ऑफ लंग्स. अगर आया क्वेश्चन तो ये बोलेंगे दैट देयर आर टू कवरिंग्स, externally parietal pleura, internally visceral pleura, and between both of them उनके बीच में एक लिक्विड फाउंड होता है जो इन दोनों को चिपकने से बचाता है. ओके, प्लूरा फ्लूइड. और ये तीनों का एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लंग्स को सेव करना, लंग्स को गार्ड करना. ओके, सो हियर इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द लंग्स. लेट्स गो टू द इंटरनल पार्ट्स. इंटरनल पार्ट्स में अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ब्लू डॉट बनाए जो कि बहुत सारे होते हैं. यू कैन सी यहाँ पे मैंने बहुत सारे कुछ लिखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शो किया है. ये होते हैं हवाई थैली. हवाई थैली को उर्दू में, इंग्लिश में एल्वियोली कहते हैं. ओके, एल्वियोली क्या है? एल्वियोली वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो छोटे छोटे बैग्स हैं जो हवा से भर जाते हैं, भरे हुए रहते हैं. और ये ऑल्सो कनेक्टेड टू द कैपिलरीज, यानी खून की नलियों से भी कनेक्टेड होते हैं. आगे वो पढ़ेंगे हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, सो यू अंडरस्टैंड दिस कि लंग्स का पार्ट्स का नाम क्या है. देयर आर द 4 पार्ट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स स्टार्ट द अदर टॉपिक इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग यानी सांस लेने का अमल. देखो, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं रेस्पिरेशन, निज़ाम तनफ्फुस. निज़ाम तनफ्फुस में सिर्फ सांस लेना ही नहीं आता. सो तनफ्फुस का अमल जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सिर्फ सांस लेना या सांस यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना ही शामिल नहीं होता, बल्कि और भी काम होते हैं. तो इसको सम पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो सबसे पहला पार्ट जो होता है रेस्पिरेशन का वो होता है ब्रीदिंग, सांस लेना. तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ intake of air and outlet of air. means हवा को अंदर लेना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन, और इनहेलेशन. दोनों एक ही मतलब होता है. दोनों का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना. वो हवाएं जिनमें ज्यादा मकदार में ऑक्सीजन है. ऐसे तो हम लोग सोच कर नहीं लेते कि ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, बट जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो एक्सटर्नली ज्यादातर ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में आता है. और जब हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं, यानी हवा खारिज करते हैं, अपने जिस्म से गैस खारिज करते हैं, तो उस गैस में कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड. तो बॉडी में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या अमल होता है, पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे. बट उससे पहले हम लोग ब्रीदिंग देखते हैं. ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है? तो ब्रीदिंग का 2 पार्ट्स पढ़ लिए, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो वाइल इंस्पिरेशन क्या होता है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या आते हैं. तो जब भी आप लोग सांस लीजिएगा, डीप ब्रीथ करते हैं, तो हम लोग का जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है. यस, तो उस टाइम क्या क्या अमल होते हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख रही हैं कि मैंने कुछ लिखा है चेस्ट कैविटी. देखिए, हमें एरो बना है, मतलब चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि लंग्स हमारा एक्सपैंड मतलब फूल जाना. देखिए लंग्स कितना फूला फूला लग रहा है यहाँ पे. तो लंग्स यहाँ पे फूल जाता है क्योंकि यहाँ पे दबाव कम करना होता है, क्योंकि बाहर से हवा आ रही है, उसके लिए स्पेस बनाना पड़ता है, जगह बनाते कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग ले सके. देखिए, ऑक्सीजन हम लोग ले सके, हमारे लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन गैस भर जाए. इसीलिए जब हम लोग डीप ब्रेथ करते हैं करके, तो हमारा चेस्ट कैविटी भी बढ़ता है और हमारा लंग्स भी फूल जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा और ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर सके. नेक्स्ट, उसके
ये कैसे होता है, ये फूलता ही कैसे है? सबसे पहले काम शुरू करता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल्स है, ओके, याद रखिएगा, डायफ्राम एक मसल होता है चेस्ट कैविटी के नीचे। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, सांस लेने का टाइम डायफ्राम नीचे जाता है, नीचे जाने से क्या होता है, यहाँ का जो प्रेशर हो जाता है कम, और प्रेशर कम होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आने शुरू हो जाता है और हमारा लंग्स फूल जाता है। और देखिए डायफ्राम अगर नीचे जाएगा तो लंग्स को भी मौका मिलेगा कि वो फूल कर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर सके। ओके, so what are the changes during inspiration? While inspiration, when oxygen gas enters into the body, our lungs expand, हमारा lungs फूल जाता है, chest cavity is also expand, diaphragm goes downward, so the extra space आ जाता है यहाँ पे, और extra space में lungs get a chance to expand and inhale, मतलब ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा air, inhale more air, oxygenated air inside the lungs. So these are the changes while inspiration. So next go to the expiration. ये भी ब्रीदिंग का ही एक पार्ट है, देख रही हैं आप लोग, ब्रीदिंग का एक पार्ट है एक्सपिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन गैस को हम लोग खारिज करते हैं बॉडी से। इसमें क्या चेंजेस है? इसमें हम लोग का सबसे पहला चेंजेस आता है डायफ्राम जो मसल से वो अपवर्ड हो जाता है, ऊपर आ जाता है। देखिए ऊपर आएगा तो प्रेशर बढ़ाएगा, यहाँ पे नीचे जा रहा था तो प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ पे ऊपर आया था प्रेशर यहाँ बढ़ा है और बाहर प्रेशर है कम, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर ट्रेवल करता है। अब लंग्स में मौजूद जितने भी कार्बोनेटेड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो देखिए यहाँ पे कितने एरो दिख रहे हैं, बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मुंह के जरिए पूरे सेम रास्ते से बाहर निकल जाता है। और देखिए इस टाइम लंग्स क्या होता है, लंग्स जो होता है श्रिंक हो जाता है, श्रिंक में सिकुड़ जाना। लंग्स देखिए यहाँ पे कितना फुला हुआ था, यहाँ पे सिकुड़ जाता है क्योंकि डायफ्राम का प्रेशर आ रहा है। चेस्ट कैविटी भी देखिए एकदम छुप जाती है, तो आप लोग जब भी सांस छोड़ती हैं तो कैसे पीछे की तरफ चला जाता है, एकदम जोर से अगर सांस ले तो ऊपर आता है, और जब सांस छोड़े तो नीचे की तरफ हमारा चेस्ट आ जाता है। तो यहाँ देखिए चेस्ट कैविटी भी डाउनवर्ड आ गई, देखिए एरो से दिख रहा है आप लोग को। हमारा फेफड़ा भी सिकुड़ जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन भी यहाँ थी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, ये आता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं, नीचे एरो देखिए यहाँ पे। तो हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन खून में शामिल होता है हेमोग्लोबिन। तो ये जो एल्वेलीज है, एल्वेलीज तो मैंने आपको बताया कैपिलरीज खून की नलियों से अटैच होता है। तो खून की नलियों में क्या होता है? खून में होता है हीमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन, और ये जो ऑक्सीजन आया हवा में बाहर से ऐड हुआ और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देना, जिसका जो प्रोसेस का नाम होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। मतलब जिस अमल के जरिए ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में शामिल होता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, मतलब खून में ऑक्सीजन शामिल हो गया। और ये याद रखिएगा एल्वेली जो होती है ना, उसकी जो ये होती है दीवारें होती काफ़ी पतली होती है, तो खून को ऑक्सीजन से बहुत जल्दी मिला देती हैं। हो गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा। पूरी बॉडी में कहाँ है? पूरे बॉडी में खून भी है, क्योंकि खून हम लोग खून में फूड भी है। हम लोग ऑलरेडी डाइजेशन में पढ़ चुके एलिमेंट्री सिस्टम में कि हम लोग जो भी खाते हैं वो खून में शामिल होता है। तो खून में हमारा फूड भी है, खून में हमारा ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन भी है, दोनों ऐड हुआ। ऐड होने के बाद एक और प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, जो हम आप लोग को एलिमेंट्री सिस्टम में बताए थे। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि फूड जब ऑक्सीजन से मिलती है तो एनर्जी फॉर्म करती है। ये एनर्जी हम लोग अपने रेगुलर वर्क में यूज़ करते हैं, और फिर एक्स्ट्रा चीज़ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देख रहे हैं मैंने एरो दिखाया, यानी अब हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फिर वापस लंग्स में ही आता है और लंग्स से वापस चला जाता है। तो आप समझिए कैसे होता है। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को एल्वेली कैच कर लेता है, खून में शामिल कर देता है, और खून में मौजूद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे ही खून में बनते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो खारिज भी कर देता है। ये भी एल्वेली में ही से निकल कर फिर लंग्स में आकर फिर पूरे मुंह से खारिज हो जाता है। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ रेस्पिरेशन होता है कैसे। पहला प्रोसेस है ब्रीदिंग, नेक्स्ट प्रोसेस है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इंटरनल एक्सपिरेशन है, ये एक्सटर्नल एक्सपिरेशन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, अभी खून में शामिल नहीं हुआ, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोलेंगे। और ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। और इसके अलावा एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा प्लस H2O कुछ पानी भी बनता है। वे पानी हमारे स्वेटिंग के जरिए खारिज हो सकता है बॉडी से।
So student, hope you understand all the process of respiration from breathing to the internal respiration, and thank you.